मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मुल्क के हालात हैं, उन हालात में जिस तरह से बातों को रखा जा रहा है, वो बातें देश में तनाव पैदा कर रही हैं। हर बात को सांप्रदायिकीकरण किया जा रहा है, जिससे देश के रहने वालों के बीच में मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। संप्रदायों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में जो एक फिल्म रिलीज़ हुई, कश्मीर फाइल्स के नाम से, जो कि एक घटना थी, बहुत ही दर्दनाक घटना थी, जिसको किसी भी तरह से सराहा नहीं जा सकता है। इस्लामिक तालीमात के मुताबिक भी और मानवता के लिहाज से भी जो घटना वहाँ अंजाम दिया गया, वो घटना शर्मसार करने वाला है। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो निर्दोष लोगों की हत्या करे, उसे अपने जगह से पलायन करने पर मजबूर करे। ना ही ऐसी शिक्षा इस्लाम देता है, और ना ही देश का संविधान देता है, और ना ही कोई सभ्य समाज इसको अच्छा कह सकता है। जिन लोगों के साथ ऐसी घटना हुई, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, परंतु हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जो घटनाएं हुई हैं, वो उन घटनाओं का पृष्ठभूमि क्या रहा है। ज़रा हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कश्मीर जो कश्मीरियत से जानी जाती है, तो कश्मीरियत सिर्फ इस्लाम के मानने वालों का नहीं है। कश्मीरियत सिर्फ इस्लाम के फॉलो करने वालों को नहीं कहा जाता है। कश्मीरियत की अपनी एक अलग पहचान है। ख़ास तौर से वहाँ के तमाम लोग कश्मीरियत को इस रूह से देखते हैं, इस आत्मा से देखते हैं कि उसमें तीन धर्मों के लोग पूरे कश्मीर में हैं। पहली वेदांत की परंपरा, दूसरी बौद्ध धर्म की, और तीसरी सूफीइज्म। इन तीनों को कश्मीरियत कहा जाता है। 1980 के दशक में जब कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ी, उस वक्त कुछ लोगों ने यह प्रयास किया कि अलगाववाद को जन्म दिया जाए, अलगाववाद की लड़ाई लड़नी शुरू हुई। तो ये लड़ाई उन लोगों के लिए उतने फ़ायदेमंद नहीं हो रही थी जो वो चाह रहे थे। तो इन लोगों ने कश्मीर के अंदर सांप्रदायिकता का खेल खेलना शुरू किया। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो 1980 में सोवियत संघ से जो लड़ाई हो रही थी अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ सोवियत संघ को हराने के बाद कुछ लोग अफ़गानिस्तान के जो मिलिटेंसी में थे, उन्होंने ये कोशिश की कि कश्मीर के अंदर सांप्रदायिकता की आग लगाई जाए, भड़काई जाए। वहाँ से ये खेल शुरू हुआ, और पाकिस्तान ने भी इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया, और उसके पीछे अमेरिका की खामोश समर्थन पाकिस्तान को प्राप्त था। इन तीनों से मिलकर के कश्मीर में ये हालात पैदा हुए। 1990 के दशक जबकि कश्मीरी पंडित के साथ ये घटनाएं हुई, तकरीबन 3.5 लाख कश्मीरी पंडित को मजबूर किया गया कि वो कश्मीर छोड़े, जिसमें कुछ लोग जम्मू और देश के विभिन्न अलग अलग राज्यों में पलायन किए। ये सांप्रदायिकता की आग भड़कती चली गई। 5 फरवरी 1992 के टाइम्स ऑफ इंडिया
की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 जनवरी 1990 से लेकर अक्टूबर 1992 तक कश्मीर में तकरीबन 1585 लोगों की हत्याएं हुई, जिसमें 985 मुस्लिम मारे गए, 218 हिंदू और बाकी अन्य मज़हब के लोग मारे गए। उस वक्त केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। जगमोहन रेड्डी वहाँ के गवर्नर थे, जो बाद में बीजेपी सरकार में मंत्री बने। ये हालात कश्मीर के उस वक्त के थे जब पलायन हुआ। अब ज़रा सोचने की बात यह है कि इन सब मामलों का असल जिम्मेदार कौन है। इन सब मामलों का जिम्मेदार हमारे देश में सांप्रदायिकता की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनको उससे फ़ायदा होता है, इन्हीं लोगों की हाथ इसमें रहा, जो बाहरी ताकतों की इस साजिश को समझ न सकें और अपने मफाद के लिए अपने देश में इस आग को भड़काते चले गए और मासूम जनता को एक जज्बाती बना करके इस काम को किया, जिससे हमारे वो कश्मीरी पंडित जिनका वो घर था, जिनका वो मातृभूमि थी, वहाँ से पलायन करना पड़ा। इस घटना की निंदा के साथ साथ हम इस घटना को न सही ठहरा सकते हैं, न इस घटना के वजह से हम अपने देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट कर सकते हैं या उनके साथ ये बात कर सकते हैं कि इनके साथ कुछ गलत किया जाए, क्योंकि एक गलत को दूसरा गलत काम छिपा नहीं सकता है। एक गलत काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ इसलिए ये कह दे कि भाई उसने गलत किया है इसलिए हम भी गलत करेंगे, तो ये आग से आग नहीं बुझाया जा सकता है। हमारे अपने घर में भी, अपने रिश्तेदारों, अपने गांव में भी झगड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े चीज़ें हो जाती हैं, तो हम उसको शांति के साथ हल कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद हम अपने रिश्ते को सुधार लेते हैं। आज ज़रूरत है कि फिर से जो गलतियां इतिहास में हुई है, उन गलतियों को न बढ़ाया जाए, बल्कि उन हालात को भुलाकर एक नई इतिहास रचने की कोशिश की जाए, जिसकी बुनियाद प्रेम, सद्भाव और के हो। प्रेम और सद्भाव के साथ हम अपने राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाएं, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें और आपस में हम एकजुटता के साथ दुनिया के सामने खड़े रहें और हम दिखाएं कि यह है भारत, जो तमाम डाइवर्सिटी के बावजूद अनेकता में एकता है। एक मिसाल जो भारत की दी जाती है, उस बात को हम बनाए रखें और हम कोशिश करते रहें कि हमारा भारत, जो इसकी पहचान अनेकता में एकता के साथ रही है, वो हमेशा कायम रहे। धन्यवाद।